नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज सेंसेक्स में साइडवेज देखने को मिला था। पहले अगर दो कैंडल देख ले तो जो अटेम्प्ट किया था 83,860 तक गया था। यहाँ पे देख लेते एक बार हाई और समझ लेते कि मेरा व्यू क्या था और हमने क्यों यहाँ पे ओपनिंग में ही शॉर्ट का मैंने बताया था। जैसे कि यहाँ पे मार्केट खुला तो पहले क्या था मेरा व्यू कि इस लेवल पे यहाँ पे देखे तो ये जो सेलर है उनका एसएल यहाँ पे होगा। यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है उनका एसएल बहुत दूर है, तो ये यहाँ पे इतना ऊपर जाके इनका एसएल नहीं ले सकता था। तो वो एक था, साथ में था कि ये नेक पॉइंट है यहाँ पे, उसकी वजह से हमने यहाँ पे शॉर्ट करने का समझा था। और हायर चांस था क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ा फॉल आएगा, पर वहाँ पे इतना एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि देखे तो मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं है, अभी रिजल्ट स्टार्ट होंगे तो वो यहाँ पे सब समझे। तो यहाँ से हायर चांस है कि मार्केट यहाँ पे एक बार धोखा देके ऊपर जा सकता है, वैसा एक एक्सपेक्टेशन बन रहा है। क्योंकि अगर देखो मार्केट को गिरना होता ना तो यहाँ पे कंटिन्यू आ जाता, और मार्केट धीरे धीरे आता है। अगर आप पास्ट में भी कभी देखा होगा तो मार्केट को नीचे आना है तो वन वे आ जाता है, वो इतना टाइम नहीं लेगा। आप जब भी देखो टाइम लेता है, मार्केट रिवर्सल कर जाता है। गिरना होगा तो एक ही साथ में आ जाएगा। तो वो एक है। साथ में हम आगे डेटा भी समझेंगे और देखेंगे कि क्यों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से भाग जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था सेल ऑन राइज है, जब तक हम यहाँ पे 25,573 47,460, यहाँ पे मैंने गलती से 47 लिखा, 57,460, 83,860, ये यहाँ पे जब तक ना निकले तब तक हमें यहाँ पे सेल करना था। ओपनिंग में ही यहाँ पे शॉर्ट करना था। ये करीबन 200 के आसपास चल रहा था। ये एट द एंड जीरो जाके क्लोज हुआ है। और यहाँ पे बाकी ये था जहाँ पे हमने 25 पॉइंट का एसएल लिया था, क्योंकि बार बार जा रहा था पर वो ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे बताया कि भाई आपको यहाँ पे एग्जिट करना है तो कर सकते हैं। ये एक शेयर किया था, एक्टिव नहीं हुआ है अभी, यहाँ तक आया था वापस ऊपर गया हुआ है। और ये बिटकॉइन और ये स्ट्रेटजी अभी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी ये अगर कल एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे कल भी शॉर्ट बन सकता है। मेरा मेक और ब्रेक जो लेवल है 25,450 के आसपास बैठता है। उस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि किस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड मैं करना पसंद करूँगा। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और डेली चार्ट से हम समझते हैं कि हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। और आपका दिन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपने आपका लॉन्ग व्यू था, शॉर्ट व्यू था। तो यहाँ पे आइडिया आएगा कि हमारा जो वीडियो देख रहे हैं मेरा जो, उसमें उनका कैसा रीडिंग है। ओके, तो निफ्टी में जो क्लोजिंग हुआ है 25,541 हुआ है। जो इसका ब्रेकआउट है अभी भी यहाँ पे देखे तो वही है, 570 के आसपास बैठता है। जब तक 570 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है आपको शॉर्ट कवरिंग नहीं देखने को मिलेगी। दो इनसाइड बार यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में वही रखना है कि ओपनिंग ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैंडल जब बनते हैं तब हम यहाँ पे अगर बाय चांस 600 के ऊपर ओपन हो गए, शॉर्ट की गलती मत करना, यहाँ पे ये मार्केट ऊपर निकल जाएगा। नीचे की साइड अगर देखें तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है 510 के आसपास, और फिर जैसे ही ये एक अटेम्प्ट के बाद 500 को ब्रेक करता है आपको मार्केट 450 इजीली दिखेगा। और वहाँ पे आपको फिर से एक बार रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडल बनी थी, तो एक वहाँ पे सपोर्ट बनेगा। उसके बाद फिर देखेंगे ब्रेक किया तो फिर आप यहाँ पे 260 तक का एक लेवल देख सकते हो नीचे की साइड। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने ये एम क्यू बनाया था वहाँ पे। बैंक निफ्टी में वन हैमर, फिर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, जो मैं आपको कल बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि हम इसको पूरा नेगेटिव मान के ट्रेड करें। तो आज भी देखा नीचे से काफ़ी अच्छा सा बाइंग आया 150, मेरा जो लेवल था 160 के आसपास था सपोर्ट, वहाँ से बाउंस किया और हमने यहाँ पे जो क्लोजिंग किया है वापस 57,460। अगर आपको याद है तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलते हैं तब तक हमें यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे था 57,460, उसी के आसपास क्लोज हुए हैं और नीचे में यहाँ पे हमें अभी भी सपोर्ट मिल रहा है
तो अगर समझो कि हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन या गैप अप, और 540 के हम होल्ड करने लगेंगे ना, तो यहाँ पे ये और ऊपर में 700-800 पॉइंट का जगह अभी भी बाकी है, तो यहाँ तक हम एक बार जा सकते हैं, तो इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। वॉल्यूम भी अच्छा देखने को मिल रहा है। हम पिछले 3 दिन से थोड़ा साइडवेज चल रहे हैं। देखते हैं हम यहाँ पे कल ब्रेकआउट मिलता है कि नहीं, और नहीं तो फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन देखना पड़ेगा। सिमिलर यहाँ पे दो इनसाइड बार कैंडल बना है, और यहाँ पे आपको ध्यान में वही रखना है कि ऊपर में 83,900 इसके ऊपर खुल गया तो फिर हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पहले 84,100, 84,200 और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग लेके जा सकता है हमको राउंड फिगर 85 तक भी। तो यहाँ पे हम तब हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट के लिए अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि शॉर्ट का लेवल इतना क्लियर नहीं है जितना आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिल रहा है। इसमें आएगा शॉर्ट, पर आपको धीरे धीरे करके लेना पड़ेगा पैसा, यानी कि 200 पॉइंट के बाद फिर से एक सपोर्ट बनता है, फिर से 100 पॉइंट के नीचे सपोर्ट बनता है। पर अगर किसी को शॉर्ट करना ही है तो 480 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर 83,000 तक के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। उसमें दिक्कत वही होगी कि कहाँ पे रिवर्सल होगा वो आपको पता नहीं चलेगा, तो प्रॉफिट बुक करता रहना पड़ेगा अगर आप शॉर्ट करते हो तो। रिलायंस में एक अच्छा सा आज ब्रेकआउट आया हुआ है, तो उसका चार्ट भी आप देख सकते हो वहाँ पे। अब यहाँ पे समझते हैं डेटा। तो डेटा की बात करें तो यहाँ पे 25,500 पे 1 करोड़ है। ऑन दी अदर साइड 86 है, 600 पे 1 करोड़ 29 लाख है, यानी कि 100 पॉइंट के बीच में यहाँ पे लोग शॉर्ट करके जा रहे हैं। और यहाँ पे यही है कि लो विक्स है, लो आईवी है, तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि ये 100 पॉइंट के बीच में एक्सपायरी हो जाएगा। पर जब भी ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है, मार्केट कुछ अलग ही सोच रहा होता है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा देखना 25,700, जो मैंने कल भी आपको बोला था कि मैं ये ध्यान में रखूँगा। आज अनवाइंडिंग हुआ है, कल यहाँ पे फिर से बिल्डअप होगा तो मैं लॉन्ग करूँगा। ऑन दी अदर साइड मुझे ध्यान में जो रखना है वो रखना है 300, 25,300 का जो भी 13 लाख है। ये दो स्ट्राइक मुझे हेल्प करेगा डायरेक्शन ढूंढने में। मेरा जो सपोर्ट है वो 25,450 के आसपास है। तो 25,450 अगर जाता है और फर्स्ट कैंडल में बाउंस आता है, क्योंकि अगर आप देखो तो हम यहाँ पे 15 मिनट कर देते हैं समझने के लिए। इस लेवल के आसपास यहाँ पे 450 के पास अभी तक आया नहीं है ये जो ब्रेकआउट के बाद, तो जो पहला डीप आएगा वो आपको बाइंग होगा वहाँ पे। तो 420 से लेके 450 के बीच में अगर कहीं मिल जाता है तो आपको वहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके बाय करना है। वहाँ से आपको इजीली 50 पॉइंट आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है, तो वैसे वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। बाकी एक चीज़ जो मुझे नोटिस करना है बैंक निफ्टी में, वो है कि 58,200 पे कितना यहाँ पे ओ आई बढ़ रहा है। यहाँ पे इंक्रीज होगा ओ आई तो हमें यहाँ पे एक मौका मिलेगा बाय का। अभी यहाँ पे 17,000 है। यहाँ पे जो बिल्डअप होगा वो आपको डिसाइड करेगा नेक्स्ट अपमूव का। मंथली डेटा है, कम है, पर वो आपको एक हेल्प करेगा ऊपर की साइड के लिए। ग्लोबल क्यूज आज देखे तो अभी जो ओपन हुआ है फ्लैट है, ग्रीन है, 38 पॉइंट है। और नस्डैक अभी अपडेट नहीं हुआ है, और क्योंकि यहाँ पे ट्रेड, ये जो ट्रेडिंग व्यू है नस्डैक का डिले डेटा देता है। बाकी यहाँ पे देखें तो बाकी सारी चीज़ अपने फेवर में ही है। क्रूड गिर रहा है, सॉरी क्रूड बढ़ा हुआ है पर उसी लेवल पे जो 5600 है। यूएस बॉन्ड यील्ड, साथ में डॉलर इंडेक्स कम है, तो यहाँ पे थोड़ा करेंसी में थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है, कोई इतना यहाँ पे है नहीं कि या इसकी वजह से आपको कोई डायरेक्शन मिलेगा। तो हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे चार्ट पे ही। तो निफ्टी में हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाया है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे क्या करता है कि अगर समझो हम फ्लैट ओपन होते हैं और फिर से जो 500 का लेवल ब्रेक करता है, तो एक यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, जो हमने कई बार देखा भी है कि मार्केट में ऐसे करके फिर कंसोलिडेशन करता है और फिर जाके एक ये ब्रेकडाउन दे देता है। तो यहाँ पे राइजिंग जो आपका ट्रेंड लाइन है उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, तो ये यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं। 450 420 हमारा टारगेट रहेगा। भागेगा कब, जो हमने थंबनेल में भी बताया है,
अगर समझो कि आप कल ओपन हो जाते हो 572 के ऊपर, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, 586 रख दे, नहीं 572 ही सही रहेगा, चलो ये रख देते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हम ओपन हो जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा। मेरा पहला टारगेट आएगा 660 और सेकंड आएगा 735, और गैप डाउन ओपन होता है 500 के आसपास, बाउंस आता है, रिजेक्शन मिलता है 2030 के पास में, तो भी यहाँ पे मैं शॉर्ट प्रेफर करूँगा, नीचे में 25 420 450। बैंक निफ्टी, जो मैंने आपको बताया था पहले कि मैंने एक ड्रॉ किया था एम पैटर्न, अगर कोई चीज़ इतना ऑब्वियस है तो थोड़ा मुश्किल रहता है पैसा बनाने का। ये फिर क्या करेगा, अगर इसको ऐसे एम भी बनाना है तो ये थोड़ा ट्रैप करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, लगेगा एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से ये नीचे आ सकता है, तो ये एक ट्रैप पैटर्न है, तो इसको ध्यान में रखना। ऊपर में जो बताया 540, उसके ऊपर सस्टेन करता है, गैप अप ओपन होता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और आप वापस इसको 58 200 तक जाता देखोगे। शॉर्ट कब करना है, समझो हम फ्लैट यहाँ पे ओपन होते हैं, धीरे धीरे करके नीचे आते हैं, इस लेवल के बाद कोई भी अटेम्प्ट होता है, वापस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है तो शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 57,020। ये हमारा यहाँ पे ट्रेड रहेगा कल के लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।